गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोल के बारे में, कोल की वैरायटीज़ के बारे में, कोल को ज़मीन से निकालने के लिए, माइन करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आखिर सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल सकती है नेचुरली। दो तरह के यहाँ पर सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और दूसरा होता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब कन्वेंशनल सोर्स में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कोल हो सकता है जो आज हम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है। नॉन कन्वेंशनल में क्या होगा? नॉन कन्वेंशनल में हमारा आपका हाइडल पावर हो सकता है, सोलर पावर हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकती है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन दोनों को हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई हम कैसे पहचाने कि कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आज हम सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्स जो होते हैं उनके तीन प्रॉपर्टीज होती हैं मेनली। पहला होता है कि वो नेचुरली अकर करते हैं। ठीक है, उनको बनाने में या उनके बनने में किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, वो खत्म हो सकते हैं। हम उन्हें जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा, उनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक, तो तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत की बात करें तो साल, 2 साल, 3 साल ऐसे नहीं लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो बहुत ज्यादा समय लगता है। तो हमारी जनरेशन के हिसाब से अगर बात करें कि आज अगर कोल खत्म हो गया तो कोल हम दोबारा बना नहीं सकते, यानी कि उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, रिफिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल गई। पहला क्या था? ये नेचुरली अगर करते हैं। दूसरा एग्जॉस्टेबल है। तीसरा कि ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो जी ये जो आपने देखी प्रॉपर्टीज, ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है वो है कोल, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ कोल की। टाइप्स ऑफ कोल, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कोल। फर्स्ट इज एंथ्रेसाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट एंड देन पीट। तो हर एक स्लाइड में हम एक एक के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथ्रेसाइट कोल के बारे में। देखिए, कोल के बारे में एक चीज आप जान लीजिए कि कोल में कार्बन का कंटेंट होता है। ठीक है, कोल में कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होता रहता है या कम होता रहता है, मींस इन शॉर्ट बोलें तो कोल में कार्बन की क्वांटिटी जितनी ज्यादा वेरी करती है, प्लस में वेरी करेगी तो कोल की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, माइनस में वेरी करेगी तो कोल की क्वालिटी डिक्रीज करती चली जाएगी, कोल और ज्यादा इंफीरियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एंथ्रेसाइट के बारे में। सबसे पहले है हमारा, इट हैज मोर देन 80% ऑफ कार्बन। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, 80% कार्बन कंटेंट एंथ्रेसाइट में हमें मिलता है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल है। दूसरा पॉइंट है कि इसको हम बहुत अच्छी तरह से जला सकते हैं, इसमें धुआं बहुत कम निकलता है, यानी कि लेस पोल्यूटेंट भी है ये, और हीट बहुत देर तक, इसमें जो आग है वो बहुत देर तक रहती है, लास्ट करती है। थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये हाईएस्ट ग्रेड का कोल है, इससे अच्छा कोल पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बट होती क्या है कैलोरीफिक वैल्यू? तो देखिए, किसी भी एनर्जी सोर्स या किसी भी इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट में जो कैपेसिटी होती है ना हीट को प्रोड्यूस करने की, ठीक है, हीट को जनरेट करने की, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे यहां पर हो रही है मैक्सिमम हीट, तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। अगर यहां पर मिनिमम होता तो कैलोरीफिक वैल्यू लो होती। ठीक है, अब ये कहां मिलता है? देखिए, इंडिया में मिलता भी है कि नहीं मिलता है? ये बहुत ही लो क्वांटिटी में इंडिया में मिलता है, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत ही ऑड प्लेस पर ये देखने के लिए मिलता है। बाकी पूरे इंडिया में आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा। आता है हमारा बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल में कार्बन कंटेंट देखिए 80 टू 60 टू 80% है। हमने एंथ्रेसाइट में पढ़ा था 80%, यहां पे देखिए 80 से कम होते होते 60 तक भी आ सकता है।
ये प्रूव करता है कि ये वाला कोल एंथ्रेसाइट से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स लेस हीट। अगर हम एंथ्रेसाइट से कंपैरिजन करते हैं तो बिटुमिनस को जलाने से हमें कम हीट मिलती है, ये कम हीट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। और स्मोक इमिशन इज मोर, धुआं इससे ज्यादा निकलता है। क्वालिटी की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ कोल में ये सेकंड नंबर पर लाई करता है, इसकी रैंकिंग सेकंड है इन द क्लास। ठीक है। हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिग्नाइट एंड पीट। अब यहां पर इन्होंने आगे आने वाले टाइप ऑफ कोल से इसको कंपेयर कर दिया है। लिग्नाइट एंड पीट क्या है, ये आगे के दो और टाइप ऑफ कोल हैं। क्योंकि ये और ज्यादा इंफीरियर है तो जाहिर सी बात है कि बिटुमिनस इनसे अच्छा होगा और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगी। कहां मिलता है ये देख लेते हैं। उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में एंड वेस्ट बंगाल में ये मिलता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट में आप देखेंगे तो यहां पर कार्बन की वैल्यू और ज्यादा कम हो गई है, 40% या फिर 60% से नीचे है। ठीक है। तो यानी कि ये बिटुमिनस से भी ज्यादा लोअर क्वालिटी का है। इट हैज गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर है। ठीक है, यानी कि इसमें नमी होती है। अब क्योंकि नमी होती है तो तीसरा पॉइंट इसी से कनेक्टेड है। इट गिव्स लेस हीट देन बिटुमिनस। भाई इसमें नमी है, अब किसी भी चीज में नमी होगी तो वो जलेगा तो नहीं ना ढंग से। अब जब जलता नहीं है, आप किसी भी गीली लकड़ी को जलाइए तो वो क्या करती है, जलती नहीं है। पहली बात तो बहुत धीरे धीरे जलेगी और धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम देखेंगे कि ये ढंग से नहीं जलती है और धुआं बहुत ही ज्यादा निकलता है। अगर क्लास में इसकी पोजीशन की बात करें तो ये थर्ड क्वालिटी पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब क्योंकि नहीं जलता है तो कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी बहुत ज्यादा लो है। ठीक है। कहां मिलता है, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर में ये हमें मिलता है। पीठ की बात कर लेते हैं। पीठ सबसे ज्यादा बेकार क्वालिटी का, अगर बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा यूज करूं तो बेकार क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का कोल है। देखिए यहां पर लिखा भी है, पीट हैज द लोवेस्ट कार्बन कंटेंट। इसका कार्बन कंटेंट 40 से भी नीचे, मान लीजिए 25-30% होता होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा लोवेस्ट कार्बन कंटेंट है इसके अंदर, इसीलिए ये एक इंफीरियर वैरायटी का कोल है, यानी कि बहुत खराब क्वालिटी का कोल है। ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कोल इतनी ज्यादा खराब क्वालिटी का क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि भाई ये पहली स्टेज का कोल है। जब लकड़ी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले जो कोल बनता है वो बनता है पीट, यानी कि वो लगभग लकड़ी जैसी क्वालिटी का ही रहता है, अभी तक पूरी तरह से कोयला नहीं बन पाया है। ठीक है। इसीलिए उसमें कार्बन भी नहीं है ज्यादा। अब क्या है, इससे धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, मैक्सिमम स्मोक निकलता है और बर्न ऑलमोस्ट लाइक वुड, क्योंकि अभी कोयला पूरी तरह से बना ही नहीं है, लकड़ी की क्वालिटी है उसमें, तो ये लकड़ी की तरह ही जलता है। इट इज लीस्ट इन क्वालिटी, क्वालिटी में बहुत खराब, बहुत ही लो क्वालिटी होता है। कैलोरीफिक वैल्यू की तो बात ही ना कीजिए यहां पर, क्योंकि जब जाहिर सी बात है वो कोयला है ही नहीं, अभी तो वो बन रहा है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो है। अब बात आती है कि मिलेगा कहां। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड में आपको पीट टाइप ऑफ कोल देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप्स ऑफ कोल थे। अब बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। अब क्या है, यहां पर बोला है कि भाई कोल अलग अलग पीरियड में बने हैं तो उनके हिसाब से उनकी क्वालिटी और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उस बेसिस पर यहां पर इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कोल को। पहला क्या है, पहला है गोंडवाना कोल, दूसरा है टर्सरी कोल। अब पहले गोंडवाना कोल के बारे में बात कर लेते हैं। गोंडवाना कोल आप इमेजिन कर नहीं पाएंगे कितना पुराना है। 200 मिलियन ईयर्स अगो ओल्ड, 200 मिलियन ईयर्स पहले का है ये कोल। यानी कि हमारी पीढ़ियां, मतलब हमें लगता है इंसान होगा नहीं उस समय जब ये कोल बन रहा होगा या बना होगा। इसमें मॉइस्चर एंड सल्फर मिनिमम अमाउंट में होता है और इंडिया में जितना भी कोल मिलता है उसका 98% क्या है, गोंडवाना कोल है। सेकंड आता है टर्सरी कोल, ये बहुत नया अभी यंग कोल है। अब आप बोलेंगे यंग क्यों है भाई, 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब यंग कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें 200 से, तो हम देखेंगे भाई कि 55 मिलियन तो कुछ नहीं है, 200 मिलियन बहुत ज्यादा है, यानी कि ये यंग है।
ठीक है, इसमें मॉइस्चर और सल्फर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और इंडिया में सिर्फ 2% कोल ही टर्सरी कोल है। ठीक, नाउ यूजेस ऑफ कोल, कोयले का कहां कहां पर यूज किया जाता है। सबसे पहले तो फ्यूल के लिए, आपको पता होगा कि पहले इंजन जो ट्रेन के चलाए जाते थे वो कोयले से चलाए जाते थे, या पुरानी फिल्मों में जब आप देखेंगे तो ट्रेन बहुत धुआं छोड़ती हुई आगे निकलती है, क्यों? क्योंकि वो कोयले से चलने वाली ट्रेन थी। ठीक है, तो फ्यूल के लिए यूज करते हैं इसको अभी भी कई जगह पर, गांव वगैरह में जहां पर चूल्हे पर खाना बनता है या अंगीठे पे खाना बनता है, उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। हीटिंग पर्पस, विंटर सीजन में घर पर हीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। अब इसका थर्मल पावर प्लांट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए, बिजली दो तरह से बनती है, एक है हमारा पानी से बिजली का बनना और दूसरा है कोल से बिजली का बनना। तो जहां पर कोल से बिजली बनती है उसको हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। कोल का यूज कोक बनाने में और फिर बाद में कोक का यूज मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी से मेटल को अलग करने के लिए किया जाता है। नाउ कोल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेस, गैसेस बनाने के लिए भी कोल का यूज करते हैं, जैसे कि कोल गैस। ठीक है, एंड लास्ट आता है हमारा, कोल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस, पेट्रोल को मैन्युफैक्चर करने में और सिंथेटिक नेचुरल गैस को मैन्युफैक्चर करने में भी कोल यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में देखेंगे कोल को किस लेजेंड्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर ब्लैक रंग का डॉट है, तो यानी कि ये जितनी भी जगह आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है ये सारे के सारे कोल के रिजर्व्स हैं, यहाँ पर कोल देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको स्टेट नहीं भी याद हो रहे हैं, रटने पे आप रट रहे हो, आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप बस, आपको पॉलिटिकल मैप अगर इंडिया को पता है तो आप बस ये एरिया याद रखिए, इस एरिया में कौन कौन से स्टेट हैं, है कि नहीं? वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सारे स्टेट यहाँ पर हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें आपको पेट्रोलियम भी मिल जाएगा, नेचुरल गैस भी मिल जाएंगे, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब याद करने के पर्पज से जो आपको लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से स्टेट मेंशन किए हैं और उनके आगे दो दो डिस्ट्रिक्ट या सिटीज मेंशन कर दिए हैं, आपको ये याद करने हैं। झारखंड में धनबाद एंड हजारीबाग बोकारो, ये तीन जगह हैं। छत्तीसगढ़ में कोबरा एंड रायगढ़, उड़ीसा में थलचर और सुंदरगढ़, मध्य प्रदेश में सिंगरौली एंड नरसिंहपुर, महाराष्ट्र में वर्धा वैली एंड कैंपटी, एंड वेस्ट बंगाल में रानीगंज। रानीगंज एक ओल्डेस्ट माइन है। ठीक है, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो ओल्डेस्ट माइन रानीगंज है, एंड बंकुरा। ये सारी जगहों पर कोल मेनली होता है। ठीक है, प्रॉब्लम इन कोल माइनिंग इन इंडिया, इंडिया में कोल माइनिंग की क्या क्या परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फेस करनी पड़ती हैं, या जो भी उस फील्ड में काम करते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती है। भाई, पहली प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसा कि आपने अभी इंडिया के मैप में देखा था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया है, कुछ स्टेट्स का ग्रुप है, 4-5 स्टेट का, जहां पर कोल मिलता है, लेकिन इंडिया में तो 28 स्टेट्स हैं, यूटीज भी हैं। तो यूज तो पूरे इंडिया में होता है और मिलता सिर्फ 4-5 स्टेट में ही है। तो क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, टन्स, थाउजेंड ऑफ टन्स ट्रेन्स में हम उसको लोड करके भेजते हैं। आपने कई बार ट्रेन को देखा होगा कोल ले जाते हुए, ट्रक्स में भेजते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि बहुत दूर दूर 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, और उसी वजह से दूर जितनी दूरी बढ़ती जाती है कोयले की कॉस्ट उतनी ज्यादा महंगी होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी हाई लेबर कॉस्ट। भाई देखो, कोयला निकालने का काम, कोयले की माइनिंग का काम बहुत ज्यादा रिस्की है, इसमें लाइफ की रिस्क होती है, जान भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर से कभी कभी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, लोग उनको इनहेल कर लेते हैं, लेबर डेड हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कभी अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, डायनामाइट वगैरह जब वहां पर ब्लास्ट किया जाता है तो उसकी वजह से भी लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर लाइफ का रिस्क ज्यादा है, इसीलिए पैसे भी ज्यादा हैं, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा है। अब लोग मरते क्यों हैं? अनसेफ वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी गियर्स यहां पर लेबर्स को प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। अगर इंस्पेक्शन चल रहा है अलग बात है, सबको दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो लेबर की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है। ठीक है, वो
सेफ्टी गियर्स नहीं देते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, डस्ट, कोल, ऐश सब वो इनहेल करते हैं, उनके लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, टीबी हो जाता है उनको, ट्यूबरकुलोसिस, और फिर एट लास्ट उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लगभग सभी स्टेज पर कोयले की चोरी, थेफ्ट ऑफ कोल। भाई कोल माइन के आसपास जो लोग रहते हैं, अगर वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत लेकर जाते हैं, तो वो खरीद के तो ले नहीं जाते होंगे, उसको उठा ले जाते होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है तो ऐसा जरूर होता होगा। अब वो गरीब हैं, पैसा बचाने की सोच रहे हैं, या जो लेबर वहां काम करती है वो भी जला ही लेती होगी अपने घर पर ले जाकर, तो वहां चोरी होती है। दूसरी बात, जब ट्रेन वगैरह लेकर जाती हैं कोयला और रास्ते में कहीं रुकती हैं तो वहां पर भी चोरी हो जाती है। ठीक है, लोग, गांव वाले आते हैं, ट्रेन की बोगियों पे चढ़ते हैं, कोयला उतार के ले जाते हैं। अब ट्रेन में सिक्योरिटी तो होती नहीं है, सिर्फ एक पायलट, दो पायलट और एक गार्ड होता है, तीन लोग कितनों को रोकेंगे इतनी बड़ी ट्रेन में, तो बहुत चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का और इंडस्ट्रीज का भी नुकसान होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में पेट्रोलियम लेकर आऊंगा मैं आपके सामने। आप इन सारी चीजों के नोट्स बनाइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।